धर्म का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का इतिहास। भारत का आदि धर्म जैन धर्म है। ये बात अलग है कि आज के इतिहासकार इस बात को स्वीकारने में कुछ संकोच प्रकट करते हैं, पर ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारत का मूलभूत धर्म जैन धर्म रहा है। और इसको जानने के लिए मैं आपको संक्षेप में केवल इतना ही कहूँगा कि किसी भी धर्म और परंपरा के इतिहास को जानना हो तो हमें 3 सिरों पर विचार करना पड़ता है: साहित्य, पुरातत्व और अभिलेख। साहित्यिक साक्ष्यों की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में लिपिबद्ध साहित्य के रूप में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है, जो आज से 3500 वर्ष पुराना माना जाता है। अकेले ऋग्वेद की 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुतिपरक उल्लेख है, जो इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेद वेदों लिखित होने पर भी वेद पूर्व है, यानी वेदों के आगमन से पूर्व ही जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। इसके अलावा यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और आपके जाकर के पुराण ग्रंथों में भी जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का अनेक सार अन्य तीर्थंकरों का उल्लेख है, जो जैन धर्म की प्राचीनता का पुष्ट प्रमाण है। इसी तरह बौद्ध साहित्य में भी उसहम पौरम वीरम ऐसे शब्द लिखे हैं जिसमें भगवान ऋषभदेव और महावीर दोनों की ऐतिहासिकता को स्वीकार किया गया है। तो पुराण ग्रंथों में, वेदों में और बौद्ध ग्रंथों के आधार पर हम ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसके बाद हम दूसरे सिरे पर विचार करते हैं पुरातत्व की, तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता रही है, जिसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त सभ्यता के रूप में कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता प्राग वैदिक सभ्यता है, जो आज से 5000 वर्ष प्राचीन मानी जाती है। वहाँ मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, जो वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिले में है, और वहीं पर बगल में सिंध में आपके जाकर के हड़प्पा है। हड़प्पा के उत्खनन से भी बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से जो अवशेष प्राप्त हुए उनमें अनेक प्रकार की मुहरें प्राप्त हुई, और उसमें भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग में टंकित मुद्रा है, उनका चिन्ह बैल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक डॉक्टर राम प्रसाद चंद्रा ने अपनी शोधकृति सिंध 5000 एगो इसमें लिखा है स्पष्ट कि ये भगवान ऋषभदेव की मुद्रा है, और स्पष्टतः ये जैन तीर्थंकर को प्रतिभाषित करती है। इसी प्रकार हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ मिला, जिसके सिर नहीं, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं और बीच का पूरा शेष भाग है, और उसमें उनकी वीतरागता और तपोमुद्रा और दिगंबरत्व स्पष्ट रूप से प्रतिभाषित होती है। उसके लिए उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल T.N. रामचंद्रन, उन्होंने अपनी शोधकृति हड़प्पा एंड जैनिज्म में इस बात को स्पष्टतया लिखा कि निश्चयतः ये जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है, जो इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सभ्यता में जैन तीर्थंकरों की न केवल पूजा अर्चा होती थी, अपितु मूर्ति पूजा का भी चलन था। इसी आधार पर अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने जैन धर्म की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हुए स्पष्टतया लिखा है कि ऋषभदेव वेदों लिखित होने के बाद भी वेद पूर्व है। प्रोफेसर डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हुए, वरदाकांत उपाध्याय, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, M.L. शर्मा और ऐसे अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्या के विद्वानों ने इन सब का उल्लेख किया है। इसलिए जैन धर्म भारत का एक प्राचीनतम धर्म है। इसे स्वीकारने में कतई संकोच हमें नहीं करना चाहिए। अभिलेखीय साक्ष्य की जो बात मैंने की, तो अभिलेखीय साक्ष्य में भगवान महावीर के काल में ही भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। इसका एक बड़ा प्रामाणिक अभिलेख हम सबको मिला है। सम्राट एल खारबेल के द्वारा 84 पंक्तियों का उत्कीर्णित आपके
कुमारी पर्वत के हाथी गुफा में लेख, जो आज कलिंग में है, जिसे अपने खंडगिरी उदयगिरी के लेख के रूप में कहते हैं, और उसमें एक उल्लेख है कि नंद राजाओं ने कलिंग से, कलिंग जिनके नाम से ख्यात भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा को चढ़ाई करके ले लिया था। कलिंगों का मन इससे बहुत व्यथित था। 9 नंद हो गए। अंतिम नंद के बाद जब कलिंग का राजा खारबेल हुआ, उस समय नंद वंश का राजा, मगध का राजा पुष्यमित्र था, जो लगभग 9वें नंद के 150 वर्ष बाद था। तो कलिंग ने मगध पर चढ़ाई करके सदल बल उस पूरे के पूरे पुष्यमित्र को बंदी बनाया और भगवान ऋषभ देव की उस प्रतिमा को ला करके वापस विराजमान किया। और इस आधार पर विद्वानों ने लिखा कि भगवान महावीर के काल में भी ऋषभ देव की पूजा अर्चा होती थी। तो ऋषभ देव जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। भारत का आदि धर्म जैन धर्म है। इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जिन्हें इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए, हमारी एक कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें एक पूरा का पूरा अध्याय है जैन इतिहास की झलक। आप पूरी तथ्यात्मक जानकारी संक्षेप में वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।